नमस्कार। आप सभी को दिल की गहराई से आकाश भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति का अध्याय 8 में जो बोला गया है, जो सनातन धर्म में जो मूर्ति का पूजा होता है उसी का बारे में चाणक्य नीति क्या कहता है, वो सही है या गलत है। देखिए, चाणक्य नीति कहता है जो भी मूर्ति आप पूजा करते हो वो लकड़ी का हो या पत्थर का हो या कोई धातु, धातु मतलब सोना, चांदी, तांबे, पीतल, इस सभी धातु में देवता का यानी भगवान का मूर्ति तैयार किया जाता है और उसी को हम पूजा करते हैं। और ये जो मूर्ति पूजा किया जाता है, जो भी मूर्ति पूजा करते हैं वो मूर्ति जो भी देवता का देव मूर्ति का पूजा होता है, देव मूर्ति में अर्थात देवता का मूर्ति में जो भाव रख के जो साक्षात रूप में जो देवता को पूजा किया जाता है, जो भाव रख के जो भी भक्त पूजा करता है, मेन है वो उसका दिल में कौन सा भाव रख के, कैसा भाव रख के वो भगवान को पूजा करता है, वो मूर्ति को, उसी में टिका है। और जैसा भाव रख के वो पूजा करता है उसी का हिसाब से भगवान विष्णु का सभी रूप, जो भी देवता का रूप है, जो भी भगवान का, कोई भी भगवान का रूप, जो मूल रूप है विष्णु का रूप है, विष्णु का ये सभी रूप जिसको आप अलग अलग देवता का रूप में पूजा किया जाता है। इसलिए भगवान विष्णु कहते हैं जो भाव रख के जो भी व्यक्ति जो भी मूर्ति का पूजा करता है, जो भी देवता का, और उसी का भाव और उसी का भक्ति उसी देवता का चरण में उसको मैं लगा देता हूँ, उसका मन। मूर्ति का पूजा करना मतलब साकार, जो भी देवता का आप पूजा किया जाता है भगवान का, उसका एक साकार रूप को पूजा किया जाता है। भगवान का साकार रूप है और निराकार रूप है, जो सूक्ष्म रूप है, जो दिखाई नहीं देता है, और जो स्थूल रूप है, जो साकार रूप है, जो मूर्ति का रूप में पूजा किया जाता है, वो साकार रूप है। और याद रखो, जो साकार रूप है एक साधारण व्यक्ति के लिए, जो उसको परम ज्ञान प्राप्ति नहीं है, वो बहुत ही साधारण तल का आदमी है, ज़्यादा कुछ वो समझता नहीं है, इतना गहरी ज्ञान उसको नहीं है। सोचो उसका कैसे, उसका मन में भगवान का कोई रूप नहीं है, उसको कैसे वो पूजा कर सकता है। उसके लिए गहरी ज्ञान चाहिए। जो परम ज्ञान को प्राप्ति कर चुका है, जो भक्त भगवान का जो निराकार रूप है, वो निराकार रूप को वो उसी को पूजा करते हैं। उसको वो मालूम हो गया है परम ज्ञान, इसीलिए उसको कहीं पे भी भगवान को बैठ के वो ध्यान कर सकता है। और जिसको परम ज्ञान नहीं है, जो साधारण भक्त है, वो क्या करेगा, वो तो उलझ जाएगा। इसीलिए ये जो साकार रूप है उसका सामने भगवान को पूजा करता है, उसको एक विश्वास आता है। इसलिए जो भी भक्त साकार रूप में भगवान को, कोई भी देवता को पूजा करता है, वहाँ से वो मूर्ति में ही भगवान का जो स्वरूप है, जो परम साक्षात है, उसी मूर्ति में वो देख पाता है। इसीलिए वो मूर्ति को पूजा करता है। और ये भगवत गीता में भी बोला गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी यही बात समझाया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, जो भक्त जो भी देवता को पूजा करता है
जो भी श्रद्धा, श्रद्धा ही सबसे बड़ा भक्ति का सूत्र है। जो व्यक्ति का, भक्त का मन में श्रद्धा नहीं है, वो कभी भी भगवान को भक्ति नहीं कर सकता। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त, जब अर्जुन भगवान को पूछते हैं आप कौन सा, आपका चरण में कौन सा चीज समर्पण करने से, पत्र, फूल, पुष्प या जल या फल, क्या देने से आप आनंद होते हो, यानी आप शांति हो जाते हो, यानी मुक्त हो जाते हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, मेरे को जो सबसे, एक भक्त की जो सबसे बड़ी चीज़ है, ये जो भी देते हैं उसका हिसाब से देते हैं, वो भी मैं ग्रहण करता हूँ। लेकिन मैं जो सबसे, जो मेरा महत्वपूर्ण है, जो मैं ग्रहण करता हूँ एक भक्त का, उसका मन में श्रद्धा सहित, पूरा मन में भक्तिभाव ला के, श्रद्धा हो के, उस भगवान के चरण में खुद को समर्पण करके, यदि वो श्रद्धा का 2 बूंद आंसू वो निकाल के मेरे चरण में समर्पण कर देता है, श्रद्धा का आंसू, यही मेरे लिए सबसे बड़ा नैवेद्य होता है। इसी से मैं प्रसन्न होता हूँ। और यही बात सुन के ना अर्जुन, उनका मन में इतना भक्तिभाव आ गया, इतना श्रद्धा आ गया, उससे पहले उनको जो भी मन में थोड़ा भी भक्तिभाव कम था, उसका बाद में भगवान श्री कृष्ण को ये बात सुनने के बाद अर्जुन पूरा रो पड़े। अर्जुन का आंखों में आंसू आ गया। इसीलिए सबसे जो श्रद्धा का 2 बूंद आंसू, ये सबसे बड़ा भक्ति का, उनका मन जब पवित्र हो जाता है ना, आपका मन जो भी आपका सामने, वो मूर्ति में आपको भगवान का साक्षात्कार जो रूप है, भगवान का साक्षात रूप को आप देख पाते हो। इस श्रद्धा और भक्ति में डूबने का बाद ना आता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, साकार रूप का जो पूजा किया जाता है वो सही है, उसका परम ज्ञान नहीं मिला है। और जो परम ज्ञान को प्राप्ति कर चुके हैं, जो गुरु, जो भक्त, वो तो भगवान का निराकार रूप कहीं पे भी बैठ के पूजा करते हैं। इसीलिए भगवान का जो साकार रूप, जो मूर्ति का रूप में पूजा किया जाता है, वो साधारण व्यक्ति के लिए वो होता है। और उनका भक्ति वही मूर्ति में भगवान का रूप में साक्षात करके उसको पूजा किया जाता है। और ये बिल्कुल सही है।